ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 8 दिसंबर 2020। तो चलिए हम सभी ओम ध्वनि से बाबा का आह्वान करते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बाबा को दिल से याद करें और उन्हें अपना टीचर समझ स्टूडेंट बनकर यह ज्ञान को सुनें और मन में धारण करें, क्योंकि यह ज्ञान एक दवा है जो हमारी आत्मा की जन्म जन्म की बीमारी को ठीक करने वाली है। यदि हम इस भाव से इसे ग्रहण करेंगे तो हम बहुत जल्दी हर तरफ से स्वस्थ हो जाएंगे, तन मन धन। ये बाबा की गारंटी है। तो चलिए हम बहुत प्यार से बाबा को सामने हाजिर नाजिर जानते हुए उनकी छत्र छाया के नीचे बैठकर यह ज्ञान सुनते हैं। बाबा ने कहा, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। भगवान करे मैं जो जैसा हूँ। अच्छा, बाबा कैसे हैं? ज्योति बिंदु निराकार। तो जैसे हैं उन्हें उसी रूप में याद करना है। इसके लिए बुद्धि को बहुत विशाल बनाना है। विशाल बुद्धि बनेगी तभी तो ये विशाल बात अंदर जाएगी, है ना। और लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? अपने अंदर जाना पड़ेगा। अपने बाहर तो हमने बहुत ढूंढा, बहुत खोजा, अब अपने अंदर नहीं गए। हाँ, जैसे कि एक बार की बात है, एक रानी का हार गुम हो गया था। हाँ, और वो खोज रही है, सबको बोल दी। राजा भी बोले इनाम मिलेगा जो खोजे इसको। बाद में पता चला, पता है कहाँ मिला? वो अपने गले में पहनी हुई थी और कोई ऊपर स्वेटर या कुछ होगा उसे ढका हुआ, तो उसको दिख नहीं रहा था। तो देखा, वही बात है, हमारे अंदर ही है सब कुछ। हम उसे ढूंढे, अपने भीतर जाए। प्रश्न है, पिता को गरीब नवाज क्यों कहा गया है? क्योंकि इस समय जब सारी दुनिया गरीब अर्थात दुखी हो गई, तब भगवान आते सबको दुख से छुड़ाने। बाकी किस पर तरस खाकर कपड़े दे देना, पैसे दे देना, यह कोई कमाल की बात नहीं है। इससे कोई साहूकार नहीं बनते। ऐसे नहीं मैं कोई इन भीलों को पैसे देकर गरीब निवाज कहलाऊंगा। मैं तो गरीब अर्थात पतितों को, जिसमें ज्ञान नहीं है ना, उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। बाबा ने कितनी बड़ी समझानी दे दी ना। अच्छा, सच बात है ना। कोई भूखा है, कोई नंगा है, उसे कपड़े दे देंगे। एक दिन दे दिए, चलो एक सप्ताह भी दे दिए, तो क्या वो उसे साहूकार बन जाएगा? हाँ, क्या हम एक दो दिन रोटी दे दिए किसी को, क्या जीवन जीवन जन्म जन्म की उसकी भूख मिट जाएगी? बिल्कुल नहीं। कुछ पल के लिए उसको आराम मिलेगा, बस। वही बाबा कह रहे कि मुझे गरीब निवाज कहा जाता है, तो क्या मैं सबको पैसा और कपड़े देता हूँ? नहीं, मैं तो पतितों को पावन बनाता हूँ। जो ज्ञान तुम्हारे अंदर नहीं है ना, आत्मा जो खाली हो गई उससे, मैं उस बाती में घी डालने आता हूँ, ज्ञान का घी। इसी से तो तुम्हें मैं पावन बनाता हूँ। तो समझ में आ गया ना बाबा को गरीब निवाज क्यों कहते हैं? दुख से छुड़ाए सुख की ओर ले जा रहे हैं। और आज की गीत भी है बाबा की याद में। गीत के बोल यहाँ पर मुरली में तो है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। दुनिया को भूल जाने अर्थात गम को भूल जाने की। मतलब दिख रहा है, दुख है, परेशानी है, लेकिन उसमें भी हम अटल अडोल हैं, एकदम अंगद समान टिके हुए हैं। और आत्मा बाबा के लिए ज्ञान गा रही है। किस तरह से बाबा आते हैं ना, हम पे बहार लाते हैं। ओ बाबा, ज्ञान की बहार लाए, रस की फुहार लाए, अखियों में प्यार लाए। ओ बाबा, संगम की सलोनी
जब जब छाए संगम की सलोनी घटा, जब जब छाए मीठे मीठे मुरली में भीगे मोरा जियरा, ओ बाबा ज्ञान की फुहार लाए, रस की बहार लाए, अखियों में प्यार लाए, ओ बाबा। तुमको पुकारे मेरे मन का मयूरा, तुमको पुकारे मेरे मन का मयूरा, आके हमें यूं दुख से सुख मिल जाए, ओ बाबा ज्ञान की बहार लाए, रस की फुहार लाए, अखियों में प्यार लाए, ओ शिव बाबा। ओम शांति। प्यारा मीठा गीत है ना। हाँ, कि जब भगवान आते हैं संगम की सलोनी घटा, अर्थात जब चारों युग के बाद संगम युग आता है, तभी तो भगवान ये मीठी मुरली सुनाए, हमारे मन को भिगा देते हैं। एकदम बरसों की प्यासी प्यासी मन की धरती को बारिश की एकदम फुहारों से भर देते हैं, सुख शांति आनंद की, है ना। तो बाबा वही बता रहे हैं कि कलयुगी मनुष्यों को तो कुछ भी समझ नहीं आता है कि नई दुनिया में कैसे जाते हैं, पुरानी दुनिया कैसे खत्म होती है। यह सारा ज्ञान बाबा ने अपने बच्चों को बताया है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे अब इसे समझो और औरों को भी बताओ कि किस तरह से सबका कल्याण हो रहा है। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि यह तो समझते हो ना कि बहुत लंबे समय से तुम लोग मतलब सब कुछ भूल गए हो, इतना लंबा टाइम हो गया, तुमको अब स्मृति दिलाई जाती है, अभी नई दुनिया स्थापन हो रही है, तो पुरानी दुनिया को भूलना है ना। परंतु अज्ञान काल में ऐसी ऐसी बातों के अर्थ पर किसका भी ध्यान नहीं जाता। जिस प्रकार बाबा समझाते हैं ऐसे कोई भी समझाने वाला नहीं है, तुम इनके अर्थ को समझ सकते हो। यह भी बच्चे जानते हैं कि मैं तो हूँ बहुत ही साधारण। बाबा बोल रहे मैं कितना साधारण हूँ, तो मुझे मैं जैसा हूँ जो हूँ तुम्हें उसे समझना है और फिर उस अनुसार चलना है कि किस तरह से मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, क्योंकि तुम हो रूप बसंत, मेरे द्वारा तुम बन रहे हो। तुम रूप भी हो और बसंत भी हो दुनिया में, और कोई कह न सके कि हम रूप बसंत है। रूप अर्थात सुंदर और बसंत अर्थात सुहावना। बसंत ऋतु सबको अच्छा लगता है ना, तो अपना चेहरा अपना कैरेक्टर ऐसा बनाओ कि सबके आगे तुम रूप बसंत बन जाओ। तुम अभी पढ़ रहे हो, पिछाड़ी तक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ना ही है। बाबा तो कहते हैं जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। शिव बाबा महात्माओं के पिता हैं। यह भी दिल से लगता है ना, भक्ति मार्ग में थोड़े ही दिल से लगता है, सच बात है। अभी हम जानते हैं ना, भगवान को जब पहचान कर याद करें तो सबके दिल में भगवान बसे। भक्ति में तो हम बस करते आए, रिचुअल करते आए। हाँ, कभी हमने भगवान की सुनी नहीं कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। हम बस करते आए, कभी उधर से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या जवाब आ रहा है, वो तो सुना ही। ये सुनने के हमारे कान ही नहीं थे, हम सुन ही नहीं सके। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि अभी जो तुम सीख रहे हो वो डायरेक्ट मुझसे सुन रहे हो तो दिल में लगता है, क्योंकि तुम यहाँ सम्मुख बैठे हो, समझते हो ना कि मैं स्वयं भगवान बैठ पढ़ा रहा है। हाँ, कितनी बड़ी बात है। फिर बाबा आगे बता रहे, ये लक्ष्मी नारायण साहूकार कैसे बने? क्या कोई साहूकार से वर्षा मिला या लड़ाई करी? हाँ, कैसे न राजगद्दी पाई? किसने दिया? ये सब ज्ञान अभी तुमको मिला है। तुम जानते हो कि लक्ष्मी नारायण सबसे साहूकार कैसे बने, स्वर्ग के राजा कैसे बने? तो इस ज्ञान श्रीमत से।
जितना जितना ज्ञान को धारण किया एक्यूरेट चले, हाँ, नंबर 1 में चले गए ब्रह्मा बाबा और मम्मा। ब्रह्मा बाबा नारायण जी के पोस्ट पे और मम्मा श्री लक्ष्मी, क्योंकि उन्होंने सबसे जास्ती पुरुषार्थ किया और सबसे आगे चले गए। तो पुरुषार्थ से कितनी प्राप्ति होती है ये तो आत्माओं को भी अनुभव हो रहा है, क्योंकि उनकी हर संकल्प जो भी वो सोच रहे, बोल रहे, कर रहे हैं, वो पूरा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बाबा का हाथ जो पकड़ा हुआ है। जिससे सब हाथ पकड़ के चलेंगे और कठिन परिस्थितियों में भी हिलेंगे डुलेंगे नहीं, तूफानों का जमकर मुकाबला करेंगे, तभी तो हम बज्जड़ बनेंगे, मजबूत बनेंगे। हाँ, ये भक्ति की एक रस्म है गोवर्धन पूजा, जो बहनें भाई को बजड़ी खिलाती है ना, तो उसमें वो चने या कुछ मोटा, वो मोटा चना वो होता है जो कि गलता नहीं है, वो भाई को खिलाती है बहन, और खिला कर कहती है इसको निगल जाना, और बोल क्या निकलते हैं, बज्जड़ होना। मतलब भैया हर परिस्थिति में मजबूत रहना, ये बहन की दुआ जो इस रस्म के द्वारा बताई जाती है। तो बाबा भी हमें वही बोल रहे हैं कि तुम ये ज्ञान की बजड़ी खाओ और बज्जड़ बनो। जैसे एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा अपने नाना जी के घर गांव गया हुआ था छुट्टियों में, तो देखा नाना जी पौधे लगा रहे हैं। तो बच्चा ने पूछा कि नाना जी, मुझसे आपसे मुझे एक सवाल पूछना था कि दुनिया में महान कैसे बना जाता है। तो नाना जी ने बोला कि बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन मैं तुम्हें इसका आंसर बताऊंगा, अभी रुक जाओ। फिर उन्होंने 2 पौधे मंगवाए। एक पौधा को उन्होंने घर के अंदर रखा, मतलब अपने बालकनी में अंदर, ग्रिल के अंदर, और दूसरा रखा गार्डन में बाहर। तो बच्चा बोला नाना जी आपने जवाब नहीं दिया। तो हाँ, मैं तुम्हें अगली छुट्टी में आओगे ना तुम्हें जवाब दूंगा। बोला ठीक है, और पौधा लगा, छुट्टियों में चला गया वो फिर घर छुट्टी से। फिर जब 1 साल के बाद आया गर्मी छुट्टी में, तो फिर वही सवाल के नाना जी आप तो बोले थे मुझे उत्तर देंगे। तो बोले हाँ हाँ, सो जाके देखो तो जो पौधा हमने लगाया था एक घर के अंदर है, देखो तो कैसा है। तो घर के अंदर गया, देखा कि अच्छा खासा पौधा एकदम 3-4 फीट का लंबा हो गया है। बड़ा खुश हुआ, एकदम हंसते हुए एकदम आया बाहर, नाना जी पौधा तो बहुत बड़ा हो गया है। तो अच्छा बड़ा हो गया है, तो फिर दूसरा पेड़ देखो जो मैंने लगाया था उसी समय, तो वो कहाँ है। तो वो देखो बाहर गेट के पास, बाहर धूप में। तो खोज रहा है कहाँ गया, दिख ही नहीं रहा है उसको। नाना जी यहाँ तो वो पौधा है ही नहीं। तो बोला अरे तुम्हें कोई पेड़ दिखाई दे रहा। हाँ एक बड़ा सा पेड़ है। तो नानी जी बोला यही है वो पेड़। उसने दांतों तले उंगली दबा ली कि ये कैसे, वो पौधा तो सिर्फ 4 फीट और ये इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया। तब नाना जी ने समझाया कि देखा महान कैसे बना जाता है, जब हम बाहर रहेंगे, हम पे धूप लगेगी, तूफान लगेगी, परिस्थितियाँ आएगी, हम उसे झेलने की शक्ति हमारे अंदर पैदा हो जाएगी, तब हम बड़े बन जाते हैं। तो उस बच्चे ने बहुत अच्छी रीति समझ लिया, क्योंकि घर के अंदर ना उसे धूप लग रहा है, ना हवा लग रही है, ना आंधी पानी, तो वो नॉर्मल सी हुआ, सिंपल मनुष्य बन गया। लेकिन जो बाहर है परिस्थितियों में जो है, तो वो बड़ा वृक्ष बन गया, फलदार वृक्ष। तो यही बाबा हमसे चाहते हैं कि ये ज्ञान हर लोग सुन रहा है, लेकिन कोई सिर्फ डायरी में नोट भी किया, सेंटर भी जा रहा है, लेकिन घर आके बस रख दिए, कुछ उसका मनन चिंतन नहीं हो रहा है, सेवा नहीं हो रही, तो वो क्या बनेगी, छोटे पौधे रह जाएंगे। लेकिन बाबा को तो फलदार वृक्ष चाहिए जो सीजन से सीजन फल दे। हाँ, ये बाबा बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, रूप बसंत बन मुख से सदा सुखदाई बोल निकालने हैं, दुखदाई नहीं बोलना है। ज्ञान के विचारों में रहना है, मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। बाबा ने फरमान दे दिया कि हमारे मुख से सदैव फूल झड़े, ज्ञान के मोती निकले। अच्छा, ज्ञान कोई नहीं भी सुन रहा है तो अच्छे अच्छे बोल निकले, शुभ शुभ बोल निकले। दूसरी पर निर्मोही बनना है, हर एक से प्यार से काम तो लेना है, लेकिन गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा करना मोह की निशानी है। उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, हाँ क्या समझता है अपने आप को, मैं उसे देख लूंगा, ये क्या है, ये मोह है। गुस्सा नहीं करना है, हाँ, प्यार से काम लेना है। आपकी बात वो नहीं सुन रहे, उस वक्त आप शांत हो जाए और शुभावना रखे, उन्हें सकाश दे। बाबा से बातें करें ना, बाबा को लेटर लिखे कि फलाना आदमी
ऐसे बोलता है, ऐसे करता है ना। अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है। आत्माएं अभी सभी अनाथ है, क्योंकि अपने नाथ का पता नहीं, भगवान का पता नहीं, परिचय नहीं, और सुनने पर भी मानते नहीं। सोचो मन बुद्धि कितनी फंसी हुई है, कितनी पत्थर बुद्धि माया ने कितना कस के वश कर रखा है ना। तो उस आत्मा के लिए रहम की दृष्टि रखें, स्नेह से संबंध निभाते हुए चले और खुश रहे। आपकी खुशी से वो बदलेंगे, आपके व्यवहार से। तपस्या है, लेकिन फल भी इसी से मिलेगा, है ना। चलिए, बाबा ने मैं वरदान दिया, अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। अपवित्रता का नामो निशान मिटाने वाले, हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। कितने सारे बाबा ने टाइटल दिए ना। जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुगते, रतन धारण करते हैं, ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते। व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं, जैसे दूध और पानी। हंस की विशेषता होती है, दूध पानी मिश्रित होता है ना, तो वो दूध खींच लेगा, पानी छोड़ देगा। तो उस तरह से हमें भी हंस बुद्धि बनना, मतलब किसी में, सबके अंदर गुण अवगुण दोनों होते हैं, मतलब हीरे मोती और कंकड़ पत्थर। हमें क्या चुनना है? हीरे मोती, कंकड़ को छोड़ देना है। लेकिन जनरली क्या होता है, कंकड़ चुनते हैं, बुराई दिख जाती है, गुण सब ढक जाता है। तो अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी नहीं होना चाहिए। हमारा आहार व्यवहार सब शुद्ध होना चाहिए, तभी तो हम हिज होलीनेस, हर होलीनेस का टाइटल हमें प्राप्त होगा। किसी की भी अवगुण हमें धारण नहीं करनी है, चर्चा नहीं करनी है, फंसना नहीं है उसमें। स्लोगन, सर्वंश त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करते हैं। आई बात समझ में? क्या से त्याग करना? कोई सन्यासी की तरह घर बार नहीं त्याग करना। त्याग करना अपने पुराने स्वभाव संस्कार, जो हमें गिराते हैं, जो हमें फंसाते हैं, हमें तकलीफ देते हैं, दुख देते हैं, चिंता में ले आते हैं, ऐसे संस्कार को बाय बाय, टाटा बाय बाय, त्याग करना है। यही तो बाबा हमसे चाहते हैं। तो उनकी चाहना सबको पूरी करनी है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।